हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम जो न्यू एक्ट्स हैं, जो न्यू रिप्लेस एक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और वो कौन से एक्ट्स हैं? भारतीय न्याय संहिता विच इज़ अ आईपीसी, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच इज़ अ सीआरपीसी, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट है। ठीक है, सो गाइज 1 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट होने हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको उनके बारे में क्या चेंज किया है और कितना हद तक सेक्शंस को कम किया गया है। उसके बारे में पूरा वीडियो होगा। आप वीडियो को एंड तक वॉच करना, पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले हम आईपीसी जो आज का भारतीय न्याय संहिता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहले का जो इंडियन पीनल कोड था उसके उसके अंदर जो सेक्शंस थे वो 511 सेक्शंस थे, और टोटल जो चैप्टर थे उसके 23 चैप्टर थे। और काफ़ी सारे जो ऑफेंसेस थे वो बिट्स एंड पॉइंट्स में, मतलब अलग अलग बिखरे हुए सेक्शंस थे। मतलब कुछ सेक्शंस यहाँ पे, अगर हम ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ सेक्शन स्टार्टिंग में थे। जैसे आप देखोगे वो डाउरी डेथ का सेक्शन हो गया, या फिर 354 जो सेक्सुअल हरासमेंट है, वो स्टॉकिंग डी और वो सारी चीज़ें ना। उसके बाद आप देखोगे रेप था, 375 में रेप डेफिनेशन था उसका। उसके बाद फिर जो उसका पनिशमेंट था, देन फिर 509 जहाँ पे कोई जेस्चर के थ्रू अगर किसी वुमेन को इंसल्ट करता है तो पूरा आप देखोगे तो पूरा आईपीसी के अंदर वो अलग अलग जगह थे, काफ़ी सारे सेक्शन। अभी क्या हुआ है, तो अभी जो सेक्शंस हैं, अगर हम करंट में बात करें वो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन की, तो उन्होंने क्या किया है, वो सेक्शंस को अलाइंड किया है बहुत अच्छे से और सिंक में डाल दिया। अभी सेक्शंस बैक टू बैक लगा दिए गए हैं। अगर जब हम गाइस आज के टाइम जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर बात करें सेक्शंस, तो सेक्शन जो टोटल सेक्शन है 358, 358 सेक्शन है टोटल। और जो चैप्टर है वो 20 चैप्टर है इसके अंदर। ठीक है, और देखो डेफिनेशन क्लोज जो है स्टार्टिंग में, जैसे हर एक पर्टिकुलर सेक्शन था, वन स्टार्टिंग में 6 से लेके जो एक एक्सप्लेनेशन की बात करता था, फिर 7, 8, 9, 10 जहाँ से वो डेफिनेशन क्लोज था। अभी सेक्शन 1 जो इंट्रोडक्शन की बात करता है उसके सबसेक्शन है गाइस, कि ये जो भारतीय न्याय संहिता होगा किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो एक आपने पहले पढ़ा होगा सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, जो इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन और एक लीगल फिक्शन था कि वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन जो 1 है आईपीसी का, जो आज का भारतीय न्याय संहिता है गाइस, उसमें क्या किया, उसके बारे में शॉर्ट एंड टाइटल कि इसको हम ये बुलाएंगे भारतीय न्याय संहिता बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो सेक्शन 1 के सब सेक्शन है 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर सेक्शन 2 जब आप इसका देखोगे तो 2 जो है भारतीय न्याय संहिता का वो एक डेफिनेशन क्लोज है। उन्होंने 2, 1, 2, 2, 2, 3 इसी ऐसे करके पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लोज दिया हुआ है। ठीक है, जब आप देखोगे तो डेफिनेशन क्लोज जो है वो 2 से लेके आपका 239 तक पूरा का पूरा, 2 का 39 मतलब सब सेक्शन उसका ये सब क्लोज मान लो, जो आपका 239 तक। जो गाइज इसका सेक्शन 3 है जो जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, वो क्या कहता है कि थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन पीनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड। मतलब जो एक जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर था, तो वो चैप्टर हर एक डेफिनेशन, हर एक इलस्ट्रेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, उसके बाद जब सेक्शन 4 देखोगे, सेक्शन 4 और जो चैप्टर नंबर 2 है, मैंने आपको बताया भारतीय न्याय संहिता के अंदर टोटल चैप्टर 20 चैप्टर हो गए। तो सेकंड चैप्टर, पहला तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, वो आपका 3 सेक्शन कवर करता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 4 जहां से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, जो पनिशमेंट की बात करता है। गाइज, पहले आपने देखा होगा हमने पनिशमेंट की थ्योरीज पढ़ी थी। पनिशमेंट के कितनी थ्योरीज होती, 5 थ्योरीज होती थी पनिशमेंट की, और 5 टाइप का ही पनिशमेंट होता था। अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, जो पनिशमेंट्स था, एक पनिशमेंट उन्होंने एक और पनिशमेंट बढ़ा दिया गया। अभी 6 टाइप के पनिशमेंट है। डेथ सेंटेंस होता था पहले, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ होता था, इम्प्रिजनमेंट रिगरस और सिंपल होता था, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, और जो अभी उन्होंने एक पनिशमेंट बढ़ाया है दैट इज अ कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस क्या हो सकता है, मतलब आप समझो कि एक्यूज्ड है, ठीक है, जज साहब ने उसे, मतलब कोई बहुत छोटे ऑफेंस में वो एक्यूज्ड है, तो जज साहब ने उसको क्या बोला कि आप ठीक है कम्युनिटी सर्विस जाके भाई आप एक 100 पेड़ लगा दीजिए कहीं जाके ना, इस तरह का ही कोई कम्युनिटी सर्विस होगा जो उसको बिना पे किया हुआ होगा, और वो जाके एक्यूज जाके 100 पेड़ या फिर किसी कुछ लोगों की वो हेल्प कर देता है। उस तरह का वो कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है पनिशमेंट के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर जो इसका 2 है
और पनिशमेंट के भी काफ़ी सारे सेक्शन, जब आपने प्रीवियसली अगर आपने पढ़ा होगा इंडियन पिनल कोड, तो उसमें पनिशमेंट के भी काफ़ी सारे 53 से वो पनिशमेंट जाता था 75 सेक्शंस तक, तो काफ़ी सारे सेक्शंस थे उस टाइम भी। तो अभी उन्होंने क्या किया, वो बहुत सारे सेक्शंस कम कर दिए हैं। उन्होंने फ्रैक्शन वाला सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा है, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कुछ, और एनहेंसमेंट पनिशमेंट की बात करी गई। अगर कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है या फिर कोई रिपीट एक्यूज है, ऑफेंडर है जो बार बार ऑफेंस कर रहा है, तो उसके एनहेंसमेंट की बात करी गई है नए वाले न्याय संहिता में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 हो गया आपका पनिशमेंट। चैप्टर नंबर 3 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग कहते थे आईपीसी के अंदर, उस पुरानी वाली आईपीसी में जो चैप्टर नंबर 4 था जनरल एक्सेप्शन, तो अभी वो करंट वाली आईपीसी के अंदर, करंट वाले भारतीय न्याय संहिता के अंदर चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देख आप चैप्टर नंबर 4 जब हम देखते हैं गाइस का, तो वो भी जो आपका आप देखोगे प्राइवेट डिफेंस हो गया चैप्टर नंबर 3 में, है ना आप। उसके बाद आप देखोगे जो चैप्टर नंबर 4 है गाइस, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 जो आपका अबेटमेंट की बात करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एक अटेम्प्ट। जब आपने पुराना वाला आईपीसी देखा होगा, तो जो चैप्टर नंबर 5 था, 5A था, जहाँ पे आपका देखोगे आपकी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था, अबेटमेंट का चैप्टर था। उसके बाद फिर आप देखोगे तो जो अटेम्प्ट का, किसी भी ऑफेंस के अटेम्प्ट का, जब हम किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट करते हैं, तो वो एक 511 में जाता था, वो पूरा कि 511 में जाता था वो सेक्शन, अगर हमने कोई भी ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है। अभी क्या किया है उन्होंने, चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर आपका अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट है, अबेटमेंट के सेक्शन हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस हैं, और जो अटेम्प्ट का एक जो 511 में जाता था, वो अभी उन्होंने उसी के साथ अलाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4। जब हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, जो मैं आपको बताया था कि जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, ये सेक्शन 63 से है, जहाँ से रेप को डिफाइन करता है, फिर 64 में उसका पनिशमेंट है। ठीक है, उस तरह से ये पूरे चैप्टर को अलाइंड किया है, और मतलब बहुत अच्छा है। अभी आपको ये नहीं कि अब पीछे जाना पड़ता था काफ़ी, तो उन्होंने बैक टू बैक जितने भी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है उनको बैक टू बैक लगा दिया है बिल्कुल। तो चैप्टर नंबर 5 जो हमेशा याद रखना, 5 मतलब वुमेन को, अगर आप वुमेन जो लिखा हुआ है, वुमेन के आप अल्फ़ाबेट भी काउंट करोगे तो 5 अल्फ़ाबेट से बनता है वुमेन का जो वर्ड है। तो आप ऐसे चैप्टर नंबर 5 आईपीसी में दिया गया है वुमेन। ठीक है, चैप्टर नंबर आप देखोगे इसका जो 6 चैप्टर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, वो आपका जो वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस हैं, वो सेक्शन 63 से 99 तक है। ठीक है, और 100 के अंदर चैप्टर नंबर 6 जो ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस हैं, मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, वो वाले जितने भी सेक्शंस थे, वो सारे चीज़ें अभी चैप्टर नंबर 6 में हैं। ठीक है, 100 से लेके ये पूरा का पूरा सेक्शन है, और 146 तक पूरे ये सेक्शन, काफ़ी सारी सेक्शन कवर करता है। 100 से लेके 100 में उन्होंने कल्पेबल होमिसाइड, और 101 में उन्होंने मर्डर की बात करी गई है। तो ये सब हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको। तो चैप्टर नंबर 6 आपका जो ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी होते हैं, मर्डर हो गया। उसके बाद गाइस बीच में आप देखोगे तो वो चैप्टर लगे हुए हैं, जैसे पहले थे कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो आपका ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है। ठीक है, बीच के आप जो कुछ पहले भी नहीं पूछे जाते थे, जैसे एक चैप्टर नंबर 10 है जो ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड करेंसी, नोट बैंक, गवर्नमेंट स्टैम्प्स। तो ये पहले बहुत कम इनसे पीटी में क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे इसमें ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी है, जो अनलॉफुल असेंबली का, जो पहले 141 से अनलॉफुल असेंबली स्टार्ट होती थी, और जो 160 तक का पूरा चैप्टर था ट्रंक्विलिटी वाला, पब्लिक ट्रंक्विलिटी, अभी वो चैप्टर नंबर 11 है नए वाले भारतीय न्याय संहिता में, और 189 से स्टार्ट होता है अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ऑफेंस अगेंस्ट, ऑफेंस बाय रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, के द्वारा ऑफेंस किया जाता है। फिर एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी हम बात करते थे, जो काफ़ी सारे सेक्शन कवर करता था, बीच में मैं कुछ चैप्टर स्किप करता हूँ, जो एक 17 चैप्टर है जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जहाँ से आपका थेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, है ना, वो जितने भी ऑफेंसेस होते थे। सो वो जो आपका देखोगे और जो थेफ्ट चैप्टर नंबर 17, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी सारे सेक्शन कवर करता है। 303 के अंदर सेक्शन जो 303 है उसमें थेफ्ट को डिफाइन किया गया, और थेफ्ट के पनिशमेंट को भी उन्होंने चेंज किया है।
ना। आप जब थेफ्ट के पनिशमेंट को करेंगे, अगर कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है, बार बार जो अगर कोई एक्यूज्ड है, जब आप सेक्शन 303 का सबसेक्शन 2 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, whoever commits theft shall be punished with the imprisonment either डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड 3 years। अगर कोई चोरी करता है तो 3 साल तक का उसका पनिशमेंट, और विद अ फाइन और बोथ, ठीक है। इन द केस सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, अगर कोई सेकेंड टाइम कन्विक्ट किया गया है या कोई सब्सिक्वेंट कन्विक्ट किया गया है किसी थेफ्ट के लिए कोई एक्यूज, तो इफ एनी पर्सन अंडर दिस सेक्शन ही शैल बी पनिश्ड विद द रिगरस इम्प्रिजन, मतलब अगर वो दोबारा अपराध किया उसने चोरी का या सब्सिक्वेंट कन्विक्ट किया गया है उसको, तो उसका जो पनिशमेंट होगा वो रिगरस पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट होगा, और जो कितना हो सकता है वो नॉट लेस देन 1 year से तो कम नहीं होगा बिल्कुल भी, जो कहाँ तक जाता है 7 साल तक, वो 5 साल तक, सॉरी 5 साल तक का उसका पनिशमेंट बढ़ सकता है अगर कोई सेकेंड टाइम कन्विक्ट किया जाता है चोरी के ऑफेंस में, ठीक है। तो ये उन्होंने बढ़ाया। उसके बाद एक प्रोविजो उन्होंने एड ऑन किया है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टॉलन प्रॉपर्टी इज लेस देन, जहाँ पे जो चुराई हुई संपत्ति है, जो आपने चोरी की है, स्टॉलन प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 5,000 रुपये से कम है, एंड अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो जिस एक्यूज है, जिसको चोरी के लिए कन्विक्ट किया गया, उसने फर्स्ट टाइम किया चोरी, तो सेल अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेगा, या तो वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग मनी दे सकता है, या उसको रेस्टोर करा सकता है उस प्रॉपर्टी को, ऑफ द स्टॉलन प्रॉपर्टी शैल बी पनिश विद द और कम्युनिटी सर्विस, और उसको जज साहब बोल सकते हैं, जाके तुम कुछ कम्युनिटी सर्विस करो ना। आप बोल रहे हो कि जज साहब बोल रहे हैं कि जाके 100 पेड़ लगा दो कहीं जाके, तो एक तरह की कम्युनिटी सर्विस। उसके बाद 304 जो एक स्नैचिंग, पहले नहीं है कि झपट्टा, मतलब झपट्टा मारी का सेक्शन नहीं होता था पहले, तो अभी स्नैचिंग का एक सेक्शन उन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 है ये, ठीक है। 17 मतलब आप खतरा, 17 का खतरा करके भी याद कर सकते हो, जो आपकी प्रॉपर्टी को खतरा है अगर कोई चुराएगा तो। देन उसके बाद आप देखोगे ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट हो गया 350, और ये सेक्शन जो है ये चैप्टर नंबर जो 17 है 303 से स्टार्ट होता है और 334 तक पूरा का पूरा ये चैप्टर चलता है। उसके बाद 18 चैप्टर है। देन फिर आप देखोगे आपका ये पूरा ट्रेडमार्क, और उसके बाद चैप्टर 19 जो आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस और डेफेमेशन की बात करते हैं। जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है वो 351 में, ये चैप्टर नंबर आपका 19 है। देन आपका चैप्टर नंबर आपका 20 चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है इसका गाइज, इन जो रिपील एंड सेविंग क्लॉज है। सो ये पूरा का पूरा आप देखोगे पूरा भारतीय न्याय संहिता है, और अभी बहुत अच्छे से है, मतलब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अब 1 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा देश में, तो आप जितनी भी फर्दर जो वैकेंसीज आनी है आगे, वो सब न्यू एक्ट्स के ऊपर ही वैकेंसीज अप्लाई अब फॉर्म भरे जाएंगे। सो ठीक है, अभी ये हो गया आपका भारतीय न्याय संहिता विच इज़ IPC। अभी हम गाइज एविडेंस एक्ट देखते हैं। एविडेंस एक्ट में पहले जो चैप्टर थे, चैप्टर कितने थे पहले एविडेंस एक्ट के अंदर, पहले 11 चैप्टर होते थे, और गाइस टोटल जो सेक्शन थे 167 सेक्शन थे। अभी जो आज का जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर गाइस अभी आप देखोगे तो जो टोटल सेक्शन है 170 सेक्शन है, और 12 चैप्टर हो गए हैं, मतलब 12 जो चैप्टर लास्ट का चैप्टर है रिपील एंड सेविंग क्लॉज है वो, ठीक है। सो उन्होंने भी जब इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं तो ये इंट्रोडक्शन की इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलाएंगे, ठीक है। और डेफिनेशन दी गई है, फिर कोर्ट और कुछ डेफिनेशन बहुत इजी है। जैसा आपको पूछता है कोई कि 2E के उसमें क्या है, तो आप बताओगे एविडेंस को डिफाइन करता है, 2F में क्या है, फैक्ट को बताता है, 2D में क्या है, तो बहुत इजी है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। तो स्टार्टिंग में 2 के क्लॉजेज हैं 2ABC करके, उनमें सब में डेफिनेशन क्लॉज है। सेक्शन 3 जो चैप्टर नंबर 2 है विच टॉक्स अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप जानते हैं उस टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता था ये चैप्टर की रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। काफ़ी सारे सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक पूरा का पूरा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का पूरा चैप्टर है। सेक्शन 3 जो एक डिक्लेरेशन है, सेक्शन 4 जो आपका रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन ना फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है। और जो अभी एडमिशन कन्फेशन था आप उसे देखोगे, एडमिशन कन्फेशन को सेक्शन 15 में एडमिशन का कॉन्सेप्ट को उन्होंने कर दिया है, पहले 17 में होता था, ठीक है। और उसके बाद आप जो डाइंग डिक्लेरेशन था वो 26 में चला गया है अभी। सो जो ए का कॉन्सेप्ट होता था पहले, जैसे ए होता था जो इलेक्ट्रॉनिक वाले थे सेक्शन, उन्होंने उन सबको अब एक एक पर्टिकुलर सेक्शन के नाम से उन्होंने सब ने लिखा गया है। सो बहुत हद तक एविडेंस एक्ट वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से जो चीज़ें हैं उसमें वो सारी चीज़ें। तो एविडेंस मैं ये बोलूँगा कि बहुत माइनर ही उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं। सो जिन्होंने एविडेंस पुराना पढ़ रखा है इट्स गुड, सो उनके लिए बहुत इजी होगा, बस उनको सेक्शंस ही आगे पीछे मगअप करने और वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर हम देखो CRPC की बात करें, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, पहले जो CRPC होता था 484 सेक्शन होते थे CRPC के अंदर और 337 चैप्टर होते थे। अभी आप देखोगे तो 531 टोटल इसके अंदर चैप्टर हैं, सॉरी सेक्शन है, 531 इसके अंदर टोटल सेक्शन कर दिए गए हैं। तो CRPC में सेक्शंस को बढ़ा दिया गया है। पहले 37 चैप्टर्स होते थे CRPC के अंदर और अभी जो है वो 39 चैप्टर हैं। और इन्होंने जैसे हम CRPC को ब्रेक करके पढ़ते थे कि चैप्टर नंबर जैसे 5 था पहले CRPC में, जो अरेस्ट की बात करता था, और उस अरेस्ट को कनेक्ट करके पढ़ते थे बेल एंड बॉन्ड प्रोविजन के साथ, क्योंकि वो दोनों टॉपिक को टर्मिनस हैं। तो वहाँ पे पढ़ते थे उसको, चैप्टर नंबर 33 था बेल एंड बॉन्ड प्रोविजन पुरानी वाली CRPC में। और नई वाली CRPC में देखो जो अरेस्ट का प्रोविज़न है, जो अरेस्ट का है वो चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है। अरेस्ट का जो चैप्टर है, अरेस्ट का चैप्टर जो है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, वो चैप्टर नंबर 5 में है। अब इसके साथ हम बेल एंड बॉन्ड प्रोविजन कनेक्ट करेंगे, वो आपका चैप्टर नंबर हो गया 35 आपका। उसके बाद इस तरह से पूरा का पूरा लेंदी हो गया है अभी CRPC, काफ़ी बड़ा हो गया है। और अभी इसको आप ब्रेक करके ही पढ़ोगे ना, तो आपने 2 चैप्टर निकाल लिए, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 35, जो अरेस्ट और बेल बॉन्ड का प्रोविजन। उसके बाद देखो एक CRPC या फिर एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, या हम क्रिमिनल लॉ को मोशन में कैसे लाते हैं। 2 तरीके से हम क्रिमिनल लॉ को एक्टिव करते हैं। ईदर या तो आप क्या कर सकते हैं, FIR लॉन्च कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो अब जो FIR था, FIR का जो सेक्शन होता था 154 पहले, अभी करंट वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC में वो आप देखोगे तो गाइस 173 के अंदर FIR मतलब जो कहता है कि इंफॉर्मेशन इनकॉग्निजेबल केसेस की बात करता है। तो 173 के अंदर वो पूरा का पूरा FIR का कॉन्सेप्ट चला गया है। और ये चैप्टर 12 चैप्टर है गाइस, सॉरी 13 चैप्टर है। पहले 12 होता था चैप्टर, जो इन्फॉर्मेशन और टू पुलिस और इन्वेस्टिगेशन की बात करता था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए और प्रैक्टिकल में भी, ठीक है। तो अभी देखोगे आप चैप्टर नंबर 13 हो चुका है, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड दियर पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा जो FIR वाला जो सेक्शन होता था पहले, उसमें क्या एड ऑन करा गया है। देखो 173 जो गाइस कहता है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया। देखो ये वर्ड उन्होंने नया एड ऑन किया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, ये नहीं था पहले, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, कहीं कमिट हुआ है, पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन आके देता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, इट डजेंट मैटर वो किस एरिया में रहता है या किस एरिया से आया है इंफॉर्मेशन देने, ठीक है। वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट की हुआ है, मे बी गिवन ओरली दे सकता था, और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो पहले भी ओरली था, पहले ये बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वर्ड नहीं था, तो ये एड ऑन किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एंड इफ गिवन क्लॉज 1 ओरली इट शैल बी। अगर कोई इन्फॉर्मेंट जो पुलिस को जाके इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ओरली जाके बोलता है, तो इट शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय हिम। तो उस पुलिस वाले के द्वारा वो उस चीज़ को राइट डाउन करेगा, लिखेगा, और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रीड ओवर द इन्फॉर्मेंट। और उस जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पुलिस वालों को ना ऑफेंस की, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, ठीक है। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू वे राइटिंग एज फॉर सेड सेल बी साइन बाय द पर्सन हु गिविंग इट। जो उस पर्सन को दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और जो पुलिस वाला लिख रहा है उसके साइन कराए जाएंगे उस पर्सन के जो उसको दे रहा है, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है कि बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा, एंड बाय हिम ऑन बीइंग साइन विद इन 3 डेज। जिस पर्सन ने उसे दिया है विद इन 3 डेज के अंदर उसके साइन कराए जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद देखो आप इसमें लिखा है कि एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड द बुक। और जो एक स्टेशन की पुलिस स्टेशन की जो बुक होती है, जैसे जनरल डायरी होती है, उसमें वो उसको मेंशन करेगा या राइट डाउन करेगा, ठीक है। इसका प्रोविजो जोड़ दिया गया है इन्होंने, जो पुराना भी प्रोविजो था एक तरह से, कि अगर वुमेन के खिलाफ
जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं वुमेन के अगेंस्ट 64 से लेके आपका 75, 76, 79 तक है, और 124 तो नए वाले के। तो जितने भी वुमेन्स के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं, अगर कोई वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस होता है तो उस कंडीशन में एक वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। फर्दर प्रोविजन ऐड ऑन करा गया है इन द इवेंट ऑफ द पर्सन, अगर कोई जो वुमेन्स सेक्शन 64 है अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर 64 सेक्शन 65, जो वुमेन्स के जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, अगर कोई एलिज हैव बीन कमिटेड अटेम्प्टेड टेम्पररी परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड कोई लेडी है, देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस। तो पुलिस ऑफिसर अगर कोई मेंटली फिजिकली कोई लेडी है, चैलेंज्ड है कोई मेंटली फिजिकली, तो जो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो पुलिस वाले उसके घर जाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग अ रिपोर्ट सच इन्फॉर्मेशन और एट द कन्वीनियंट प्लेस, जहाँ भी कन्वीनियंट जो भी कन्वीनियंट प्लेस होगा, सच पर्सन चॉइस उस पर्सन की चॉइस का, इन द प्रेजेंस ऑफ द इंटरप्रेटर ऑफ अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी, ठीक है। अगर कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकती कोई लेडी या फिर कोई पर्सन जो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो उसका इंटरप्रेटर बुलाया जाएगा जो इजीली उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ और जो पुलिस को बता पाएँ, ठीक है। बी पार्ट है इसका फर्दर प्रोविजन का, बाय द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ, तो उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी जब वो इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा होगा। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ द सबसेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 83 एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। एंड द सेकेंड सबसेक्शन 2 जो 173 का सबसेक्शन 2 का कहता है कि कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी। एक सेक्शन उन्होंने नया जोड़ा है कि विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन 175, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जो पावर है इन्वेस्टिगेशन की 175 जब आप पढ़ोगे 175 का कहता है पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो यहाँ पे बोल रहा है कि विदाउट प्रोजुडिस to the provisions contained section 175 on receipt of the information related to the commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of the police station may, with the prior permission from the officer not below the rank of deputy superintendent of police DSP, considering the nature and gravity of the offence, तो जो एसपी है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो डीएसपी को बोल सकते हैं कि आप जाइए ग्रेविटी और नेचर देखिए ऑफेंस का, क्या वाकई में वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, आगे उन्होंने फिर फर्दर प्रोसीड किया है, ए जोड़ा है उसके अंदर, प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू असर्टेन वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस प्रोसीडिंग्स इन द मैटर विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज, ठीक है। तो 14 डेज के अंदर जो वो क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराई जा सकती है कि जो ऑफेंस है वो एक क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, कोई सीरियस और ग्रेविटी और नेचर चेक कराया जा सकता है, तो एसपी डीएसपी को बोल सकते हैं कि जाके आप देखिए, ठीक है। प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन वेयर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस, ठीक है। ये पूरा का पूरा है। और एक सब सेक्शन 4 जो आपका 173 का, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रेफर टू वर्स सेक्शन 1 सेट द सब्सटेंस ऑफ, अगर वो आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है देन आप क्या कर सकते हैं, आप जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है डिस्ट्रिक्ट में बैठे होते हैं वो, वहाँ पे आप उनको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप गए थे उनको देने उसको आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो वहाँ से उनको डायरेक्शन देंगे उस पुलिस स्टेशन को, या वो खुद भी जाके किसी अपने सीनियर मोस्ट जूनियर मोस्ट ऑफिसर को बोल सकते हैं कि जाके आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो ये पूरा का पूरा 173 के अंदर आपका एफआईआर हो गया है, 193 के अंदर आपका चार्जशीट हो गया है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप चीज़ें याद करना स्टार्ट कीजिए, फिर आपका आप देखोगे इसमें कि 210 में आपका कॉग्निजेंस हो गया है ना, कॉग्निजेंस लेता है मजिस्ट्रेट, फिर आपका तो आपको ट्रायल जो है, ट्रायल चैप्टर 19 से है, चैप्टर 19 में ट्रायल है, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। सो उन्होंने सेक्शन भी ऐड ऑन किए हैं नए नए। सो आपको जितना जल्दी हो सकता है आप चीज़ें अपने मतलब लाइफ में या फिर अपने स्टडी में आप इन चीज़ों को याद करना स्टार्ट कीजिए, इट इज़ गुड फॉर यू। सो सीआरपीसी लेंदी हुआ है, मैं ये बोलूँगा थोड़ा सा, पहले भी वो लेंदी था सीआरपीसी, अभी और लेंदी हो गया है। सो अभी
31 सेक्शन हो गए हैं टोटल। सो जितना हो सकता है मतलब आप ब्रेक करके पढ़िए, इट इज़ अप टू यू आप कैसे पढ़ते हैं। ब्रेक करके पढ़िए, एक एक चैप्टर को समझिए, बिकॉज सीआरपीसी एक प्रोसीजरल सब्जेक्ट है, सो आपको प्रोसीजर की तरह पढ़ना पड़ेगा ना। तो ऑल द बेस्ट आपकी फ्यूचर के लिए, और जितना जल्दी हो सकता है मैं इन सारे एक्ट्स के ऊपर, पर्टिकुलर सेक्शन चैप्टर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा चैनल के ऊपर। सो थैंक यू।